दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सब कैसे हैं? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। मित्रों, आपके जीवन की सभी परेशानियों का समाधान इसी कार्यक्रम में उपलब्ध है। इस कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखें और समझने की कृपा करें। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। साथ में शनिवार और रविवार की रात्रि को आपकी सुख शांति के लिए माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में स्पेशल पूजा की जाती है, ताकि आपके जीवन में जितनी सारी विपदाएं हैं वह टल जाए। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वह परेशानी समाप्त हो जाए और आपका जीवन सुखी संपन्न हो जाए। मित्रों, आपको भी भली भांति पता है कि वर्तमान के समय में आपका जीवन कितना अस्त व्यस्त है, कितनी परेशानियां हैं, कितनी संकटें आपको घेर रखी है, कितनी मुसीबतें आपके आसपास हैं और आपके दुश्मनों के लाइन लगे हुए हैं। मित्रों, आपके दोस्त कम और दुश्मन बहुत अधिक हैं। पीछे हमेशा दो दुश्मन पड़े रहते हैं और वह कभी कभी आपके जान के साथ खेल जाता है। लेकिन इसमें से एक व्यक्ति बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं, जो बहुत समय से आपके जीवन को नरक बनाने पे तुला हुआ है और आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां उन्हीं व्यक्ति के वजह से हो रहा है। मित्रों, वर्तमान समय में आपकी हालात ऐसी है, आप अपनी कानों से सुन लीजिए और यकीन हो जाए तो मित्रों, माता कामाख्या के आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर लें। और माता कामाख्या के आशीर्वाद आप कैसे घर बैठे प्राप्त करेंगे? जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि माता कामाख्या की आशीर्वाद आपको सीधा प्राप्त हो जाए। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वह कमेंट में जय माता कामाख्या पूरे भक्ति भाव से लिखिए, क्योंकि मेरे मित्र, इस दुनिया में ना आप कुछ लेकर आए हो और ना ही कुछ लेकर जाओगे। बस सकारात्मक सोच रखें और अपना प्रेम बांटें, अपना प्रेम बांटें और प्रेम से अपनी दुनिया को आगे बढ़ाएं और खुश रहने के लिए सीखिए, ताकि मित्रों जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो पुरानी परेशानी है, यह बाबा रोशनानंद आपकी सेवा के लिए लगे हैं। आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह निःशुल्क समाधान किया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे अवश्य ठीक कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। आप अपने कार्यों पे फोकस करें और सिर्फ आप नाम, गोत्र और स्थान माता कामाख्या के चरणों में समर्पित कर दें। तो मित्रों, वर्तमान समय में आपके शरीर में दर्द रहता है, वर्तमान समय में आपके शरीर में दर्द रहता है, आपके शरीर में कंपन होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर वाइब्रेट कर रहा है। आप जब भी रात में सोते हैं तो लगता है किसी ने फुटबॉल की तरह आपको लात मार रहा है, धकेल दे रहा है, आपको भयंकर झटका लगता है। मित्रों, आपके शरीर में जकड़न होती है, ऐसा लगता है कि आपके शरीर को किसी ने लोहे से बांध रखा है। पूरी तरह से किसी ताकतवर इंसान ने आपके शरीर को जकड़ रखा है, ऐसा आपको महसूस होता है। मित्रों, यह भूत बाधा की सवारी भी आती है आपके ऊपर, भूत बाधा की सवारी भी बनती है, लेकिन यह सवारी खुलकर नहीं आती है, आधा अधूरा आती है। और यह शक्ति आपसे पूजा कराना चाहती है। यह शक्ति कभी कहता है आपके कुल देवी हैं, कभी कहता है माता दुर्गा हैं, कभी कहता है कि माँ काली हैं, कभी कहता है छिन्नमस्तिका हैं, कभी कहती है योगिनी है, तो कभी कुछ से कुछ कहकर आपसे पूजा कराना चाहता है। लेकिन मित्रों, यह कोई देवी नहीं है, यह एक प्रेत है। और जब भी आप
पूजा के रूम में पूजा करते हैं उस समय यह विराजमान रहती है, और आप जो भी भोग लगाते हैं या जो भी मन्नत मांगते हैं, इस पिशाच ने, यह मुस्लिम प्रेत ने आपका सारा प्रसाद ग्रहण कर जाता है और उसके बदले में आपको नकारात्मक ऊर्जा देकर चले जाते हैं। जैसे ही आप पूजा करके उठते हैं वैसे ही आपके ज़िंदगी में आंधी तूफान और भूचाल आ जाते हैं। किसी से बेवजह में लड़ाइयाँ हो जाती है, किसी से बड़े झगड़े हो जाते हैं, घर में कोई बड़ी विपदा घट जाती है, कोई बड़ी घटना का शिकार आप हो जाते हैं, या आपके परिवार का कोई सदस्य बड़े घटने का शिकार हो जाता है, या घर में कोई अनहोनी घटना हो जाती है, या परिवार से कोई बड़ी घटना होने को आपको सुनने को मिलता है कि ऐसा जैसे ही आप पूजा करके घर घुस नहीं पाते हैं वैसे ही आपके जीवन में समस्या आना प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, यह प्रेत है, आप देवी समझकर इसे मत पूजा करिए, आप अपने पितृ समझकर पूजा मत करिए, क्योंकि आपके पितृ और आपके कुल देवी देवता का बंधन किया गया है और दुश्मनों ने ही किया हुआ है। इसलिए आप आंख बंद करके इस पे भरोसा ना करें। भरोसा करने के बजाय आप इस कार्यक्रम को देख लें, आपको समझ में आ जाएगी कि आखिरकार आपके जीवन में चल क्या रहा है। मित्रों, आपका बॉडी, आपका मन और आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि आप कर क्या रहे हो, आप जा कहाँ रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, आप किन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। आपके बस में आपका ना ही दिमाग, ना ही बॉडी और ना ही मन रहता है। मित्रों, आपकी भी गलती नहीं है, यह प्रेत की गलती है, और यह प्रेत ही आपके जीवन काल में ऐसा करा रहा है। मित्रों, आप कई जगह पर दिखवा लिए, आप कई जगहों पर दिखवा लिए। मित्रों, वह तंत्र विद्या ज्यों का त्यों आपके शरीर, आपके गृहस्थ जीवन और आपके घर में वह तंत्र विद्या ज्यों का त्यों बना हुआ है। आप जहाँ दिखवाने जाते हैं वैसे ही आपसे घर से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही आप घर वापस आते हैं वह पुनः आपके साथ ही घर आ जाता है। आप उपाय अगर कराते हैं तो 2 से 3 दिन सही रहता है, उनके बाद आपकी स्थितियां फिर ज्यों का त्यों बनी रहती है। लेकिन घबराना नहीं है। बाबा रोशनानंद का नंबर स्क्रीन पे दिया है, आप सीधा कॉल करें, अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। अगर कोई गहरी मुसीबत से हैं तो आप झाड़ा भी लगवा सकते हैं, चाहे आपके शरीर दर्द, कमर दर्द, माथा दर्द या किसी भी चीज़ से आप परेशान हैं, प्रेत से परेशान हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा सकते हैं। मित्रों, गंदी हरकत भी करता है आपके साथ गंदी हरकत भी करता है, आपके गलत अंगों को छूता है। कभी कभी हद तो तब यह पार कर जाता है जब आपके प्राइवेट पार्ट के माध्यम से यह आपके बॉडी में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही आपकी आंखें खुलता है आपको लगता है कि प्राइवेट पार्ट के माध्यम से कोई प्रवेश किया है, प्राइवेट पार्ट में सूजन हो जाती है, या जैसे ही सुबह आप मलमूत्र त्यागने जाते हैं उस समय भी आपको महसूस होता है। भोजन आपको नहीं खाने देता है, भोजन आपको नहीं खाने देता है, अपचय बनता है, अपच हो जाता है, आपको भोजन नहीं खाने देता है, गला ही आपका पकड़ लेता है, आपके गला ही पकड़ लेता है, आपके सीने पे बैठ जाता है। यह इतनी गंदी आत्मा है कि आपके सीने पर बैठ जाता है। गंदा प्रेत मुसलमानी पीर है। मित्रों, यह बहुत ही गहरे तरीक़ा से आपको पकड़ा हुआ है। आप किसी ऐसे स्थान पे गए थे जहाँ की ये ठीक करने के बजाय और भी आपके ऊपर हावी हो गया है। आपको हमेशा अकेले रहने का मन करता है और किसी से बात करने का मन नहीं करता है। हमेशा आप शांत एक कोने में बैठे रहते हैं या अकेले रहना पसंद है आपको मेरे मित्रों। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप
अकेले अकेले हंसते हो, आपकी आंखें लाल हो जाती है, आंख में झपझपाहट आ जाती है, आपको लगता है कि आप कितने नशे कर लिए हैं, ऐसा आपको महसूस होता है। बेटा यह कट जाएगा। माता कामाख्या के सिंदूर आप घर पे मंगाकर और यह काम्या सिंदूर से आप रोज तिलक लगाएं, इनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगी मित्रों। या फिर और बहुत सारे उपाय हैं जो हम आज इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो मित्रों, घर पर आपको सब पागल समझता है, घर पर आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार आपको सब पागल समझते हैं। लोग कहते हैं ये सब नाटक है, यह एक नाटक है। लेकिन मित्रों, यह आपके परिवारजनों ने ही यह प्रेत भेजा है। आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े बनी हुई रहती है और यह लड़ाई झगड़े एक बड़ा दंगा का रूप ले लेता है और आपके घर में खून खराबा तक हो जाती है मित्रों। और यह धीरे धीरे भयंकर रूपों में बढ़ता चला जा रहा है और पूरे परिवार को यह बिखरा देगा। बच्चे आपसे अलग, पति पत्नी दोनों में दरारें और इतनी खटास आपके पारिवारिक जीवन में आकर खड़ा है कि कहने की कोई बात नहीं है मित्रों। आप कभी पूरे जीवन काल तक संभल नहीं पाओगे। कर्ज आपको बेचैन कर दिया है, कर्ज आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है, पारिवारिक जीवन आपका अस्त व्यस्त कर दिया है, परिवार में पूरी तरह से फूट पड़ गया। हमेशा आपके परिवार में लोगों को मन मुटाव रहता है और नेगेटिव बातें हमेशा चलते रहता है। एक दूसरे हमेशा लड़ाई करने के मूड में रहता है। बीच बीच में कारोबार में भी दिक्कत बन जाती है। दोनों प्राणी अस्वस्थ हो और पति पत्नी एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। बच्चों को लेकर चिंता बनी रहती है, बच्चों को लेकर चिंता बनी रहती है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे सही मार्ग पकड़ेंगे, लेकिन फिलहाल बच्चे का मार्ग बदल गया है। इस समय आपको बहस करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द ही बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। रिश्तेदारों की वजह से आप बहुत परेशान रहते हो। ससुराल पक्ष से आप सावधान रहें और ससुराल पक्ष से मोहिनी मंत्र भी खिलाने का प्रयास किया गया है, लेकिन आप इन चीज़ों से खाने से भी बचे हैं और बहुत लोग खाए हैं। अगर आप इस चीज़ को खाते हैं तो आपके जीवन काल में पागलपन की स्मृतियाँ बन जाएगी। शरीर में गांठ बन रही है, बच्चों को एलर्जी की समस्या है, आपके घुटनों में दर्द रहता है, चर्म रोग से परेशान हो, शरीर में लाल पड़ जाते हैं, धब्बा पड़ जाते हैं, खुजली जैसी स्थितियां बन रही है। तो मित्रों, इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करनी है। रुमाल या अपने पल्लू में थोड़ी सी हींग बांध कर रखें और दिन में 2 से 3 बार आप इसे सूंघें। यह थोड़ी सी समय में ठीक हो जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। मित्रों, नीम की पत्तियाँ थोड़ी सी चबा लें, नीम की पत्तियाँ थोड़ी सी चबा लें और मंगलवार को बालाजी को चोला चढ़ाएं और सिंदूर की बिंदी लगाएं। या फिर जहाँ आप सोते हैं अपने सिरहाने के पास आप फिटकरी रखकर सोएं। आप फिटकरी रखकर सोएं और कोई साधु सन्यासी या तांत्रिक आपको अगर सुपारी, लौंग, इलायची या पान खाने को देता है तो आप भूलकर भी मत खाना मेरे मित्रों। और अपने ऊपर से झाड़ू व धान कूटने वाले मुसल अपने ऊपर से घुमाकर और सिरहाने के पास रख दें। आपका जीवन संवर जाएगा, दोबारा कभी कष्ट नहीं आएगा।